हरे कृष्णा। उस युग की कल्पना कीजिए जब बंगाल और ओडिशा की भूमि श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में तड़प रही थी। तभी एक दिव्य ज्योति का उदय हुआ। श्री रसिकानंद देव गोस्वामी, साक्षात भगवान अनिरुद्ध के अवतार माने जाने वाले रसिकानंद प्रभु का जन्म 1590 में रोहिणी, ओडिशा के एक राजसी परिवार में हुआ था। वैभव और ऐश्वर्य उनके चरणों में था, लेकिन उनका हृदय तो कहीं और ही अटका था। वे केवल एक राजा के पुत्र नहीं थे, वे उस परम सत्य की खोजी थे जो संसार के कोलाहल से परे है। रसिकानंद प्रभु का जीवन तब बदला जब उनकी भेंट श्री श्यामानंद प्रभु से हुई। गुरु और शिष्य का ऐसा मिलन इतिहास में विरला ही मिलता है। गुरु की आज्ञा उनके लिए पत्थर की लकीर थी। उन्होंने महलों का सुख त्याग कर धूल को अपना बिस्तर बनाया और हरे कृष्ण महामंत्र को अपना प्राण। उनके भीतर भक्ति की ऐसी अग्नि थी कि जो उनके संपर्क में आता वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता। महलों की विरासत पाना सरल है, लेकिन गुरु की कृपा की विरासत केवल वही पाता है जिसने अपना अहंकार गुरु के चरणों में भस्म कर दिया हो। रसिकानंद प्रभु की महिमा का डंका तब बजा जब एक क्रूर मुस्लिम शासक ने उन्हें मारने के लिए एक मदमस्त खूंखार हाथी भेजा। लोग कांप रहे थे, लेकिन रसिकानंद प्रभु शांत थे। जैसे ही हाथी उनके समीप आया, उन्होंने उसे डराने के बजाय उसके कानों में कृष्ण नाम का दान दिया। वो हिंसक हाथी जो लोगों को कुचलने आया था, प्रभु के चरणों में दंडवत हो गया। इतना ही नहीं, रसिकानंद प्रभु की करुणा ऐसी थी कि उन्होंने दुष्टों, डाकुओं और यहाँ तक कि जंगली जानवरों को भी परम वैष्णव बना दिया। तलवारें केवल शरीर को झुका सकती हैं, लेकिन रसिकानंद प्रभु जैसी शुद्ध भक्ति काल और स्वभाव दोनों को बदल देती है। महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को ओडिशा और बंगाल के हर कोने तक पहुंचाने का श्रेय श्री रसिकानंद प्रभु को जाता है। उन्होंने धारेंद्र, बलरामपुर और विशेषकर उत्तरी ओडिशा में भक्ति की ऐसी लहर पैदा की कि आज भी वहां की हवाओं में मृदंग की गूंज सुनाई देती है। उन्होंने हजारों लोगों को दीक्षा दी और वैष्णव धर्म की मर्यादा को पुनर्स्थापित किया। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी महाशिवरात्रि का वो पावन दिन रेमुणा के खीरचोर गोपीनाथ में भक्तों की भारी भीड़ थी। रसिकानंद प्रभु ने अद्भुत संकीर्तन किया। नाचते गाते प्रेम आश्रुओं में डूबे हुए वे अचानक गोपीनाथ जी के विग्रह की ओर बढ़े और देखते ही देखते वे साक्षात भगवान के श्री अंग में समा गए। पीछे रह गए तो केवल उनके वस्त्र और उनके गुरु की माला। वे आज भी वहां गोपीनाथ के साथ एकाकार हैं। लोग मृत्यु को अंत समझते हैं, लेकिन रसिकानंद प्रभु ने दिखाया कि मृत्यु केवल भगवान के समीप चले जाने वाला एक उत्सव है। शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मनुष्य शरीर करोड़ों जन्मों के पुण्य के बाद मिला है। इसे केवल इंद्रिय तृप्ति में गवा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। रसिकानंद प्रभु का जीवन हमें सिखाता है कि इस देह का सर्वश्रेष्ठ उपयोग केवल और केवल श्री हरि की सेवा और संकीर्तन है। आपका जन्म तब सफल नहीं होगा जब आप दुनिया जीत लेंगे, बल्कि आपका जीवन तब सफल होगा जब आप दुनिया छोड़ते समय रसिकानंद प्रभु की तरह भगवान के विग्रह में जगह बना सके। इस कीमती शरीर को सड़ने मत दीजिए, इसे भक्ति की अग्नि में कुंदन बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।